हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 प्रश्न संख्या 2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। सबसे पहले कहा जा रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपको बताना है कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले हैं और 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं, और उसे कुल कितना 25 नोट मिला है, ऐसा इसने कहा भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना। मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा और सुनते हुए चलिएगा। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या जो है, नोटों की संख्या संख्या इसको हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, ये मान ले रहे हैं ये x है। ठीक है, अब इसके बाद में कितने 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या भी मान लो। 100 रुपये के नोटों की संख्या, इसको हम लोग कितना मान ले रहे हैं, ये है y। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहा वैसा मैंने कर लिया। अब प्रश्न में कह रहा है उसे कितने 25 नोट मिले हैं, और हमने माना है 50 रुपये के x नोट मिले हैं। ठीक है, जैसे 50 रुपये के आपको 5 नोट मिले और 100 रुपये के 2 नोट मिले, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। इसे x और y मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब इसके आगे जैसा कह रहा है दूसरे वाले कंडीशन में, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, उसे कितने 2000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें कितने 50 रुपये के जो नोट हैं यक्स है, और 100 रुपये के नोट कितने हैं वाई है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप लोग, जो इसे मिल रहे हैं जो जो नोट, उसको लिख लीजिए। सबसे पहले 50 के यक्स नोट हैं, प्लस में क्या है 100 रुपये के नोट हैं। 100 रुपये के कितने हैं, वाई नोट हैं, और इनको मिलाकर के कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2000 रुपये। ठीक है, तो इसके बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, अब यहाँ से 50 कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50 इसमें से, इसमें से, इसमें से 50 कॉमन कर लीजिए, या 50 से भाग लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y, और इक्वल टू 50 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चुका 20 और जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसको मान लो दूसरा वाला समीकरण। ठीक है, दो समीकरण हमें मिल चुके हैं। अब इन दोनों समीकरण को क्या करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से। मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। पहला समीकरण कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, और दूसरा वाला क्या समीकरण है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ इधर, कितना है, एक्स प्लस यहाँ होगा 2y, सॉरी ये होगा 2y, क्योंकि यहाँ से 100 से जब भाग देंगे तो 2y बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 40 है। ठीक है, अब घटाने पर किस तरह से हो जाएगा, देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा, केवल बचेगा माइनस का y इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 5 30 और 10 40 होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। वाई की वैल्यू मिल चुकी है, अब एक्स का मान निकाल लो। ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, वाई का मान, क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर ध्यान से मैं
आप लोग को फिर से याद दिला दूँ कि ये वाला हमारा पहला समीकरण था और ये वाला दूसरा वाला समीकरण था, ठीक है? आप लोग पीछे भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है? जब मान रखेंगे कौन से, पहले वाले समीकरण में, तो कितना है x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखेंगे 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है? अब x की वैल्यू निकालना हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस में 15, और 25 में से 15 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10, ठीक है? तो हमने शुरुआत में जो माना था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? मैं बीच में एक लाइन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इसके बाद में हम लोग आगे का काम कर लेंगे, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ पर हमसे पूछा था कि 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं, तो 50 के नोटों की संख्या मैंने x मानी थी, तो लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या के नोटों की संख्या इसको हमने माना था x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 10, तो एक तो आंसर यहाँ हो जाएगा। और कितना था, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए, ऐसे एग्जाम में लिखना पूरा पूरा, के नोटों की संख्या, इसको हमने माना था, कितना माना था, y, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 15 आया है, ठीक है? तो एक आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको स्क्रीनशॉट करना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? बाकी इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग, इसका 5वां जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, और आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, जिनको पढ़ना है। इसमें कहा क्या जा रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब कोई पुस्तकालय है जहाँ से अगर जो आप लोग पुस्तक लेंगे तो 3 दिन तक एकदम फिक्स किराया है, उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर हम लोग नियत किराया और अतिरिक्त किराया, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना नियत किराया जो है, नियत किराया कितने दिन का है, ये 3 दिन का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नियत किराया ये कितना है, x है, ठीक है? और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अतिरिक्त दिन का किराया, किराया इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं ये है y है, ठीक है? x हो गया, y हो गया। अब कौन है सबसे पहले, पहले वाले कंडीशन में 3 दिन के लिए यहाँ पर बताया गया कि फिक्स किराया लगेगा, तो 3 दिन वाला किराया यही x हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप लोग बच्चे यहीं पर गलती कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले कौन आ रहा है, सरिता आ रही है, ये कितने 7 दिन तक पुस्तक रख रही है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम शर्त लिख दीजिए या फर्स्ट कंडीशन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सब सही होगा, ठीक है? प्रथम शर्त, ठीक है? पहले शर्त में कौन आ रही है, सरिता, और ये कितने 7 दिन तक किताब को रख रही है, ठीक है? कितने 7 दिन, तो देखिए 7 दिन जब ये किताब रख रही है तो इसमें 3 दिन का तो फिक्स किराया है, ठीक है? और 4 दिन का जो है प्रत्येक दिन अलग अलग किराया लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग अगर जो करना चाहे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस में कितना हो जाएगा, 4y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 रुपये दे रही है ना, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है? कैसे आया, समझ में आया? शुरुआत में जो था 3 दिन का x रुपया लग रहा, और कितना 4 दिन का 4y रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का y लग रहा, 2 दिन का y लगेगा, 3 दिन का, ऐसे y बढ़ता जाएगा, तो कितना हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है? इसको मान लेंगे हम लोग पहला समीकरण, ठीक है? और दूसरे वाले समीकरण में किस तरह से हो जाएगा, ये कह रहा। अब इसके बाद में दूसरे वाले कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए द्वितीय शर्त, दूसरा शर्त, ठीक है? दूसरे शर्त पर कौन आ रहा है, दूसरे शर्त पे आ रही है सुशी। सुशी 5 दिन तक रख रही है और 21 रुपये अदा कर रही है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 5 दिन अगर जो किताब रख रही है तो 3 दिन का तो नियत किराया x लगेगा, ठीक है? बाकी 2 दिन जो बच रहे हैं, ठीक है, 3 दिन तो यहाँ से तक x हो गया, 2 दिन बच रहे हैं, इसमें 1 दिन का x लग रहा, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x
प्लस में कितना 2y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसको मान लीजिए कौन सा, दूसरा वाला समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। ठीक है, बाकी अब क्या करिए, पहला और दूसरा वाला समीकरण सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक लाइन ले लूँ, समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण क्या है, यह है x प्लस 4y इक्वल टू 27, पहला वाला इक्वेशन है। और दूसरा वाला कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 21 यानी कि 21, ये दूसरा वाला समीकरण है। ठीक है, अब इनको घटा लीजिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, घटाने पर किस तरह से चलेगा, ये देखिए, जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में होगा, ये प्लस है ये माइनस में होगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 6। ठीक है, अगर जो y बराबर निकालना है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक दिन का किराया कितना लग रहा है, 3 रुपया, y की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसी समीकरण में इसका मान रख दो। कौन से वाले समीकरण में रखते हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए, कौन सा सही होगा। ठीक है, पहला रखिए, दूसरा दूसरे वाले में रख रहे हैं। ठीक है, अगले पेज पर हम लोग, ठीक है, लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा वाला जो समीकरण है वो कितना है, एक बार देख लीजिए आप लोग, x प्लस 2y इक्वल टू 21, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, y का मान 3 आया है, x का मान निकालना है तो x को ऐसे रहने दो, y के स्थान पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 इक्वल टू 21 हो जाएगा। अगर जो यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 इक्वल टू 21। अगर जो x का मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस में 6, जब घटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 15, 6 21 होता ना, तो यहाँ से आ जाएगा 15, यानी कि जो नियत किराया लग रहा है, ठीक है, 3 दिन का किराया, ये 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और अलग अलग दिन अगर जो आप लोग लेकर के जा करके रख रहे हैं तो उसके लिए 3-3 रुपये पर दिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से सब बच्चे क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, बाकी इसके 2 उदाहरण बच रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।